हेलो। हाँ कौन जी? हाँ जी मौलवी साहब नमस्कार। कौन जी क्या नाम है? मैं रोहन बात कर रहा हूँ सर। हाँ? जी मैं रोहन यादव बात कर रहा हूँ हैदराबाद से ही। अच्छा अच्छा जी सर आपकी वो डिबेट हुई थी पंडित महेंद्र पाल आर्य से। जी 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 तो उसके लिए मैं भी उनसे बात कर रहा था किस चीज के लिए बोले तो उन आप जो वीडियो डाले ना तो उन्होंने बोल रहे हैं आप एडिट कर करके डाले बोल के बोल रहे हो उन्होंने। तो उन्होंने डालना था पूरा तो उनका वही रिकॉर्डिंग जिसका थी कहते नहीं उनमें आप एडिट कर करके क्या है जहाँ आप निरुत्तर हो रहे ना वहाँ पे आप वो सीन्स आप निरुत्तर हो रहे आप जहाँ जवाब नहीं दे सक रहे वो सीन्स निकाल के उनके वीडियो डाले बोल के बोल रहे हो उन्होंने। अच्छा तो उन्होंने जो 24 मिनट का डाले जी हम 1.5 घंटे का डाले कौन कट करे? 24 मिनट का उन्होंने डाले वीडियो हमारे से पहले डाले उन्होंने डालने के बाद ही हम डाले। वो दिख रहा ही नहीं वो वीडियो एक्चुअली। उन्होंने जो है हाँ जी मान्यता रखने वाले सूफियों से डिवाइड करके उन्होंने पहले डाले 24 मिनट का। अच्छा 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 तो इसके बाद में करीबन 10-15 दिन के बाद हम डाले और कल बात करा मैं इनसे मैं बोला कि आप 6 महीने के बाद बोल रहे कि कट करके डाले जब कि पूरी दुनिया के हजारों लोग देखे उसको जब भी आप बोलना था कि क्या कट करके डाले और हम ही नहीं रिकॉर्ड करे उनके लोग भी पूरा रिकॉर्ड करे तकरीबन तो उन्होंने पूरे एडिट करके डालना था। हम जो छोड़े वहाँ वो उन्हें डालना था क्यों नहीं डाले बोला मैं उनके लोग हमारे को दिए नहीं मतलब तो आप ही के लोग हैं आपको कैसा नहीं दिए अगर होते तो हम पूरा वीडियो दे देते थे आपको। हम जो रिकॉर्ड करे हमारे पास तो कोई कैमरे वगैरह नहीं थे हम भी ऐसे फोन से रिकॉर्ड करे कोई प्रोफेशनल ये नहीं लेके आप कि आप जो आपस में जो गड़बड़ कर रहे थे कोई बच्चे पुकार रहे थे बीच में कुछ बोल दे रहे थे तो इससे डिस्टर्ब हो रहा था तो वैसे थोड़े चीजों को निकाले और बहुत बातें जो है तो किताब ढूंढने में लग गए इसमें 10-15 मिनट ऐसे बैठ गए खामोश बैठे रहे। अब देखने वालों को खामोश आधा घंटा खामोश कुछ बोल रहे नहीं तो देखने वालों को अच्छा लगता है क्या वो नहीं ना 2-3 घंटे का वीडियो होता कोई डाउनलोड करने को मुश्किल होती देखने को मुश्किल उस वास्ते हम जो मेन जो बातें हुए आपस में वो चीजों को एडिट करके डाले। कोई प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं था हम जो है सही और 2-3 बच्चे फोनों में लिए थे तो 2-3 बच्चों का ये करके ज्वाइंट करके डाले। अगर हम उसमें कुछ काटे तो आप बताना था कि मैं ये बात बोला था आप इस बात को काट दिए ये देखो तो सही पेश करना ना भी गलत उसी वक्त बोल सकते आप जब आपके पास सही कोई जवाब हो। क्या है उन्होंने अभी क्या है बोले तो डिबेट कर रहे हैं आते बोल रहे नहीं बोल रहे उन्होंने मैं अभी तो कुछ भी नहीं बोले अभी जो है मैं उनसे फोन पे बात करा तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरे साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं बोला तो उन्होंने आपको दिल्ली बुलाने के लिए बोल रहे थे उनको बोलो दिल्ली आने के वास्ते बोल के बोल रहे दिल्ली में आओ बात करेंगे बोल के क्या जरूरत है हम बोले पूरा इंतजाम हम लोग करते और यहाँ पर आश्रम है हैदराबाद अलियाबाद में। अच्छा अच्छा तो वहाँ पर रुक सकते हैं आप रुकने के लिए क्या मुश्किल है और संगठन साथ देने की क्या जरूरत है क्या कुछ तो बहुत बड़ा जो है करोड़ों रुपए का खर्चा है संगठन साथ देने। हम इंतजाम लोरी स्पीकर या जो भी हमारे इंतजाम रहते वो मुख्तसर रहते वो इंतजाम करते करने वाले उनको तो कोई वो नहीं डाले ना इंतजाम करने के लिए। एक महीने का जो डिबेट है या 1 महीने की बातचीत है तो उनके मजहबी मामले में बहुत से इख्तिलाफ रहते बहुत से जो है दिल में जो है अलग अलग सवालात रहते तो एक दो दिन में हल नहीं होता समझ रहे हैं आप। उनके यूट्यूब पे है ना सब से वीडियो है उसमें कितनी बातें जो है इतराज करे बातों तो वो सारी चीजें 1-2 दिन में 1-2 घंटे में थोड़ी खत्म हो जाता नहीं होती। वो अब्दुल्ला तारिक से भी उन्होंने डिबेट करे बोल के बोल रहे थे और वीडियो भी डाले। अब्दुल्ला तारिक का भी देखो 2.5 घंटे का है। पंडित जी की आदत ये है कि हारे भी तो जीते बोल के अपने हटवादी बातें करते रहते हैं। अब्दुल्ला तारिक के पास भी अब उन्होंने जो बातें बोले उन्होंने उसका तो पूरा जवाब दिए उन्होंने बीबी मरियम को अल्लाह कैसा फूका और उसके बारे में बोले और जो है दूसरी बातें और एक चीज क्या है पंडित जी के टॉपिक पे नहीं रहते एक बात बोलते हैं उसके खिलाफ जो है ना दूसरी बात उठाते रहते और एक सवाल पूरा नहीं होता दूसरा सवाल उठाते रहते। ये थोड़ा कमजोरी है उनकी। सुदर्शन चैनल पे भी देखो आप उनके यूट्यूब पे भी देखो कोई भी सवाल करा तो सवाल का जवाब तशफ़ी बख्श या उसको जो है
मुतमईन करने वाला नहीं रहते, दूसरे सवाल उठाते। तो ये चीज नहीं होना चाहिए इसमें बैठक में। वो क्या है, उन्होंने क्या बोले तो उन्होंने मौलवी है बोल के उनकी विकिपीडिया में पढ़ा था मैं। विकिपीडिया बोले तो उनकी मौलवी से तो पंडित भी रहते मुसलमान हो जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर झूठ क्या है उसको जांचना, अच्छा झूठ क्या है वो सच जानना जरूरी है। वो अब देखो किसी के बारे में, किसी के भी कौम के बारे में गलत बोलना तो अच्छी बात नहीं है। हाँ ये है, सारे लोगों को लेके अब उनका नारा है कि सारे इंसानियत को हम एक करने वाले हैं। आप इंसानियत को एक कहाँ कर रहे हैं कि हर किसी को बुरा बोल रहे हैं। जी वही मैं खुद जो वेदों के मानने वाले उन लोगों का खंडन करते हैं। हमें पूछे राम के मानने वालों के, राम के जो है बातों को नहीं मानते, गीता की बातों को नहीं मानते, पुराणों के बातों को नहीं मानते, है ना, बस ऐसे हैं। अब शंकराचार्य वो भी तो वेद का जो है ना वो करते, पालन करते, तो शंकराचार्यों की बातों को नहीं मानते। तो उनके जो महदूद ख्यालात है, तो हम यही पूछे कि तुम कहाँ मानवता को इकट्ठा करने में तुम भी मतभेदी है। अपने जो आर्य समाजी है वही फैक्ट है, वही सही है, और दूसरा सब गलत है। सबकी गलतियां निकालते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हम सारे इंसानियत को एक कर रहे हैं। इंसानियत को एक करने का कहाँ है? आप जो है वेदों का जो खंडन निंदा करने वाला है, खुद वेदों में लिखा हुआ है कि वेद निंदक को चीर डालो, मार डालो, फाड़ डालो, भस्म कर दो, वेदों के अंदर लिखा हुआ है। अब मुसलमान कुरान करीम के अंदर कोई अगर ऐसी बात है जो बुरों को मारने की बात है, तो वहाँ पर बहुत हुल्लड़ मचा देते हैं, ये काफिरों को कत्ल करो बोले, काफिर अरे काफिर किसको बोलते हैं? काफिर जो है जो अधर्मी है और जो वेद निंदक है उसी को अरबी भाषा में काफिर कहा गया। अब मजहबी गाली तो नहीं है ना, दुष्ट कुर्ताम, जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्ट कुर्ताम, अच्छे लोगों का पालन करो, बुरों का सर्वनाश करो। ये तो धर्म का नियम। अगर ये धर्म ऐसा नहीं रहेगा तो बुरे लोगों को भी आप आशीर्वाद देते रहेंगे, अच्छों को भी आशीर्वाद देते रहेंगे, तो अच्छा ही काम करेंगे। जी हाँ वो सही बात है। मतलब ये काफिर की तो बात जो है तो वो मजहबी गाली तो नहीं है ना एक? नहीं, वही तो कफारा के माने ढांकने के। आप अरबी कुरान में है ना, किसान जो खेती बाड़ी करता ना उसके लिए भी कफारा का लफ्ज़ आया। कुफारा नबातहू कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है। काफिर है फसल उगती है तो खुश होता है, तो काफिर खुश होता है से क्या मतलब किसान माना है वहाँ पर। किसान है, उसकी फसल आती है तो क्योंकि वो अब बीजों को छुपाता है तो इसलिए काफी ज्यादा। और कफारा के माने जो है छुपाने के, ढांकने के और एक बार इनकार करने के। कोई बात को अगर हम पेश करें, उसको अगर इनकार कर दिया तो उसको काफिर कहेंगे। अच्छा। हाँ, तो उसी को जो है आस्तिक और नास्तिक कहा गया। आस्तिक वो है जो धर्म के आस्थाओं को मानता है, और नास्तिक वो है जो धर्म के आस्थाओं को नहीं मानता। तो ये गाली थोड़ी होती है कि आप सच्चाई को नहीं मान रहे हैं तो आपको अगर हम नास्तिक बोलेंगे तो गाली थोड़ी होती है वो। ओके। हाँ, क्या नाम बताया? आप हैदराबाद के हैं क्या? जी मैं भी हैदराबाद के रहने वाला हूँ, यहीं जन्मा हूँ। आपकी जुबान से तो मालूम, इधर ही पैदा हुआ। और हमारे बहुत से है अपने दोस्त जितने भी, लेकिन जरा क्या है महेंद्रपाल आर्य थोड़ा अहंकार में ज्यादा बोलते हो। अहंकार में ज्यादा बोलते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए। हम उनको ये भी, हालांकि पंडित की पहचान नहीं है ना वो। हम बोले कि संजीदगी से कोई सी भी चीज बोलना चाहिए। जैसा कोई आदमी दब गया तो एकदम उसके ऊपर ऐसा चढ़ जाते हैं जलील करे, और कोई आदमी सवार हो गया तो वहाँ पर रास्ता काटने को देखते रहते। ये खुद जो है ना ऐसी मूर्खता अगर रही तो कैसा लोगों को सच्ची का रास्ता बता सकते हैं। और एक बोल रहे हैं कि अब्दुल्ला तारिफ जाकिर नाइक के गुरु को मैंने हरा दिया। जाकिर नाइक के गुरु है, और कई लोग बोले भी कि जाकिर नाइक के गुरु कौन है नहीं मालूम, तुम हराने की बात यूट्यूब पे डाल रहे हैं। और एक बात नहीं कई बार बोले, हमारे से जब डिबेट हुआ अलियाबाद में, उसके बाद भी एक जो है ना क्लिप में बोल रहे हैं कि मैंने डॉक्टर अब्दुल्ला तारिफ को जो है जाकिर नाइक के गुरु को हरा दिया हूँ, और फलां को हरा दिया हूँ, फलां को हरा दिया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक तो शेख अहमद दीदार हैं, उनको बोलने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं। तो मतलब ये है कि लोगों को अपनी वो बताना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ और मैं इतना जो है ना बड़े बड़े मुसलमानों को लथाड़ चुका हूँ। मुसलमानों क्या, क्रिश्चियनों को, बुद्धियों को, हिंदुओं को, अवतारवाद कोई नहीं मानते ना, कि अवतारवाद का कॉन्सेप्ट ही उनके पास नहीं है, समझे ना। उनके वीडियो से सुना नहीं हुआ है, खाली आपके साथ जो डिबेट हुई थी वही सुना हुआ है खाली। तो ये वो देख के मैं मेरे को फिर बाद में पंडित महेंद्रपाल आर्य कौन है बोले तो
पंडित महेंद्रपाल आर्य कौन है बोले तो उसकी इंटरनेट पे चेक करा भाई कौन है बोले तो पहले मौलवी थे, फिर हिंदू में बदले, फिर उनके 2-4 और वीडियो देखा मैं। 2-4 और वीडियो देखने के बाद में समझ में आया इन्हों क्या है बोल के। फिर मैं उनको फोन पे बात करा उनसे। फोन पे बात करने के बाद बोल रहे भाई वो मौलवी साहब तो बोल रहे आप आने के लिए रेडी नहीं हो रहे बोल के उन्होंने वीडियो बनाए आपके ऊपर। बोले तो आने के लिए रेडी, और आपकी कॉन्फिडेंस में एक वीडियो में बोल रहे हैं आप मौलवी साहब के सामने बैठे हुए थे, उसमें खाली हंसते जा रहे बोल के ऐसा बोला था। तो वो बोल रहे एडिट करके डाले सोए बोल के बोल रहे उन्होंने। कल ये बात उन्होंने भी मैं फोन पे बोले, पहले तो हम है ना जनवरी में बोले के बाद ये तो हम खाली मिलने मिलाने के लिए गए थे, बाज़ाब्ता तौर पे हम बैठ के डिबेट करेंगे। तो उसके बाद ठीक है बोले, तो मार्च में बोले तो मार्च की 24 तारीख को मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली आने के बाद संपर्क करूंगा बोले। 24 चले गई। तो फिर बाद में हम पूछे तो बोले नहीं मई के महीने में मैं खाली होता हूँ, मई में हम बैठ के बात करेंगे। तो फिर हम मई के महीने में कांटेक्ट करे तो बोले कि मैं मेरे प्रोग्राम है, मैं टाइम नहीं दे सक रहा हूँ, मैं जुलाई की 22 के बाद बात करता हूँ। तो अभी जुलाई की 22 चले गई। तो फिर हम इंतज़ार करें 22 के बाद, बोले 1-2 दिन में करेंगे। तो फिर जो है ना 24 तारीख के दिन रात में 7 बजे जो है मैं SMS करे, फ़ोन भी नहीं करे, SMS करे कि मैं जो है आपको दिल्ली बुलाना चाह रहे हैं, आप दिल्ली आएंगे तो बैठ के यहाँ पर बात करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। तो फिर मैं जो है रात में कॉल किया तो स्विच ऑफ था उनका। फिर 11 बजे मैं कॉल करके पूछा कि पंडित जी आपका मैसेज मिला है कि ऐसा जो है हमारी जमात में भी बताया हूँ कि आप दिल्ली आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंतज़ाम कर लिए हैं हैदराबाद में, और आपको हम आमंत्रण दिए हैं हैदराबाद आने का। आप हमारे आमंत्रण पे आप आना चाहिए। आपका सारी दुनिया के मुसलमानों से डिबेट करने के लिए, मुबाहला मुनाजरा करने के लिए, और जो है कहीं भी जाकर बात करने के लिए अपने पूरी टीम को लेके जाके बात करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद में आने से क्या आपको आपत्ति है? तो बोले नहीं मैं 1 महीना वहाँ नहीं ठहर सकता। तो 1 महीने क्यों, आपका आश्रम है यहाँ पर, आप आराम से रुक सकते हैं, नहीं तो हम इंतज़ाम करेंगे, हमारे पास भी इंतज़ाम है, तो आप जहाँ ठहरना चाहते हैं वहाँ पर ठहराएंगे। तो बोले अभी मैं इंदौर जा रहा हूँ, इंदौर जाना है, प्रोग्राम है मेरा, तो इसके बाद में आके बात करेंगे। तो मैं बोला आपका जो सिद्धांत है बात करने के वो हमको दे दो, आप किस जो है ना, क्योंकि उन्होंने बोले थे कि हम जो है बाज़ाब्ता कागज़ पत्र लिख करके निर्णय मंडल बना के हम बात करेंगे। तो बोले हमारे पास भी हम तो पूरे जो है उसके सिद्धांत बना लिए हैं, आपके भी हैं तो आप भी दे दीजिए, हमारे आपके सामने रखेंगे, फिर उस पर जो भी समझौता होगी उसके हिसाब से बैठ के बात करेंगे। तो अच्छी बात है, मैं मेरा ईमेल नंबर आपके पास आपको देता हूँ, आप ईमेल पे आपसे भेज दीजिए, मैं भी अपने सिद्धांत भेजता हूँ। अब कल भेजता हूँ, बोले अभी तक तो नहीं भेजा ईमेल उनका। अच्छा। ऐसा जो है मतलब 4-4 महीने 2-2 महीने आगे बढ़ाते गए अब तक। आप दिल्ली आके बात करते बोले? मैं 2004 से ललकार रहा, हिम्मत है तो आओ मेरे सामने, कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करो, इस्लाम को धर्म साबित करो। यूट्यूब पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। अच्छा। और जब साबित करने के लिए आ रहे हैं तो आने के लिए तैयार नहीं। संगठन लेके क्या करते फेसबुक पे देखो कितने लोग जो है स्वामी जी की आओ भगत करते रहते हैं, क्या क्या लिखते रहते हैं, फिर जो है खुद अपने समाज पे शिकवा करते बैठे कि जो है कोई आर्या समाज मेरे तरफ देख रहा नहीं, कोई जो है ना संगठन मुझे पूछ रहा नहीं। अरे ये तुम के भगवान के लिए काम कर रहे हैं क्या? तुम संगठन के किसी आदमी को खुश करने के लिए कर रहे हैं? तुम अकेले जाके मर जाना चाहिए सत्य के लिए, है ना। सत्य के लिए किसी का सहारा थोड़ी ढूंढते। सच के लिए तो आदमी तन्हा कहीं भी चला जा सकता है, कहीं भी चले जाते हैं। शंकराचार्य जो है बुद्धियों से मुकाबला अकेले जाकर पहाड़ पर से कूद गए, जाकर सच्चाई के सत्य को साबित करे कि हमारा जो ये है कॉन्सेप्ट है वो सही है। तो ऐसा धर्म का जो आस्था रखने वाला होता है वो मेजॉरिटी को नहीं देखता, समझ रहे, ना किसी की सहायता को देखते। जब ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, ऊपर हम जो है मातम करते बैठने से क्या है। वही इस चीज के बारे में उनसे बात हुई थी, उनका नंबर मेरे को वो नहीं था मेरे को कि मिल जाता उनका नंबर बोल के, लेकिन भगवान की किस्मत मेरे को भगवान की उससे मिल गया मेरे को नंबर उनका। तो कॉल करके उनसे बात करा। हम नंबर दिए ना हमारे किस पे वीडियो, वहीं उससे ही लिया मैं आपका नंबर। तो उससे मेरे को बहुत से लोग कॉल करे थे, तो मैं पंडित जी का नंबर बहुत से लोगों को दिया था।
तो बात करने का तो बात कर लो आप लोग उनसे, बल्कि बहुत से लोग ये तो मैं उनसे बात कराता हूँ, बोल रहे कि मेरे साथ कोई आने के लिए रेडी नहीं है, मैं अकेला कैसा आता हूँ वहाँ पे, बोल के कौन है मेरे पहचानत का उधर साथ में। अरे आश्रम में आए थे ना हम पूरा उनके आश्रम में जाके 4 घंटे बैठ के बात करे हैं। हमारा कौन था बोलिए, वहाँ पर कोई हमारे लोग रिलेशन थे क्या वहाँ पर आश्रम में? हम बात करे उनके इतने, हमसे ज्यादा तो उनके लोग थे वहाँ पर। अब जब उनका हमारा कौन है दिल्ली में बोलिए, उनका तो यहाँ पर आश्रम है, हमारा कोई नहीं है। हम तो हर जगह जाने के लिए तैयार है, हमको कुछ चाहिए नहीं, मगर उन्होंने तो सारे अरब से हर जो है मुसलमान से चैलेंज करे हुए है ना। मैं दुबई में कई लोगों को अपने हिंदू धर्म में लाया हूँ, सऊदी अरब में मेरे लोग काम कर रहे हैं, उधर इधर सब जो है ना अपनी प्रशंसता जता रहे हैं, तो फिर यहाँ आने से क्यों जो है ना घबरा रहे? आना चाहिए उनके बारे में वही तो 20 दिन पहले मेरे को मालूम चला, मतलब। अच्छा, आप कब करे थे फोन उनको, पंडित जी को? मैं एक 5-6 दिन पहले करा था। अच्छा 5-6 दिन पहले करा। 5-6 दिन पहले वीडियो देख के, जिस दिन आपका वीडियो देखा मैं उसी दिन कॉल करा उनको। उसी दिन कॉल करके फिर बाद में उनसे बात करा कि भाई ऐसा आप तो आने के लिए रेडी नहीं है बोल के बोल रहे आप, और एक किसी से फोन पे बात कर रहे थे किसी से। वो वीडियो में देखा था मैं, वो वीडियो देख के फिर मैं बोला अरे भाई इन्हों तो बोल रहे कि आप आने के लिए रेडी नहीं है बोल के, फिर आप बोल रहे कि उन्होंने दूर भाग रहे बोल के, ऐसा क्या चल रहा दोनों में बोल के, ऐसा बोला उनको मैं। अच्छा, उनके जितने भी जो कॉल है मैं सुना सकता हूँ, पूरे वीडियो कॉल रिकॉर्ड है हमारा। हम जो है ना भाग रहे हैं या हमको टाइम नहीं है, कोई बोले हमारा कोई कॉल सुना, बोलो उनको हिम्मत है तो आप एक काम करो, उनके साथ जो बातचीत हुई तो डाल दो आप यूट्यूब पे। हाँ भाई, हम इसलिए कि अभी तो हम बात करने के लिए राजी हो रहे हैं या अभी टाइम दे रहे हैं, तो इस वजह से मैं नहीं डाले, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है ना कि पहले ही जो है कोई आदमी आके बात करना चाह रहा है तो हम उसकी इज्जत को उछाल रहे हैं लोगों के सामने, वो चीज अच्छी नहीं रहती ना। ये हम पहले फाइनल ये हो जाना कि जो है अगर वो नहीं आना चाह रहे, उनका इरादा ही अगर नहीं है, तब हम ये करेंगे, एडिट करके डालेंगे कि पहले जो है ना हम ये कर रहे थे कि हम फोन कर रहे थे तो लोगों से ये बोले कि कोई हमको फोन नहीं करा, हमको ऐसा कोई बोले नहीं, हमको झूठ बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल दिए हमारे ताल्लुक से। हालांकि हम उनसे बात कर रहे थे फोन पे। बात करने के अलावा जब हमसे जो उस वक्त में डिबेट हुआ, उसी वक्त में उनसे पूछ लिए थे हम, वो भी आप उसमें क्लिप में सुने होंगे कि हम 1 महीने का प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, पंडित जी टाइम दीजिए, तो उन्होंने खामोश बैठे उस पर। कोई टाइम उस वक्त भी दे सकते थे, हाँ ठीक है मैं अगले महीने 2 महीने के बाद आ रहा हूँ, इंतजाम करो, तो बोल सकते। नहीं बोले ना, उस वक्त भी नहीं बोले, और ना बाद में हम फोन करे तब भी नहीं बोले। जब 2-3 मरतबा फोन करे तो फेसबुक पे डाल दिए कि हैदराबाद के लोग मुझे जो है बुला रहे हैं, मैं अकेला जा नहीं सकता, मैं खतरा समझ रहा हूँ, कोई संगठन मेरा साथ दे। तो फिर उसके बाद हम फोन करें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है हमको, हम क्या करेंगे, हम क्या अपने लिए काम कर रहे हैं, क्या संस्था के लिए काम कर रहे हैं। और आप फेसबुक पे वो जो उन्होंने जो ऐड डाले हैं, वो आप अगर आप शायद निकाल दिएंगे, हमारे पास होगा तो भेजेंगे हम आपको। उसमें कितना अपने ही आर्य समाज के लोगों को कितना बलवा करे। तो ये खाली बस मेरा मानना वही है कि मुसलमान अपने धर्म में पक्के रहना, हिंदू अपने धर्म में पक्के रहना, जो भी है पक्के रहो, मगर दूसरों को बुरा मत बोलो, दूसरों को वही मैं भी बोल रहा हूँ, मत करो। हर एक वही बोल रहा हूँ मैं भी। हर किसी को अपना मजहब प्यारा है, किसी को छूटने के लिए नहीं आया, कि हर किसी मजहब के और आगे बढ़ाने के लिए आया। इस्लाम किसी धर्म को चिंता नहीं, बल्कि हर एक नबी को मानता है। हर धर्म के आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि, जितने भी मजहब आए, जितने भी प्रॉफिट्स आए, उन सबको मानने का नाम ही इस्लाम। हम ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना इनकार करके मुसलमान नहीं रह सकते, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी नहीं है, वो क्रिश्चियनों के लिए आए। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी नहीं, यहूदियों के लिए आए। ऐसे हर एक जो है ना अलग अलग। इसी तरह राम है, कृष्ण है, वो राम और कृष्ण को भी हम नबी मानते हैं, हम अवतार मानते हैं उनको। जिस तरह जो है ईसा मूसा पैगंबर थे, इसी तरह वो यहाँ हिंदुस्तान के लिए पैगंबर बन के आए थे। ये हमारी मान्यता है, समझ रहे हैं। तो हम तो ये सारे सर्वधर्म समभाव, सारे अवतारों को मानने वाले हैं।
कि अल्लाह किसी जो है अवतार का, किसी रसूल का नाम दुनिया से मिटाना नहीं चाहता। ओके ओके, समझ रहे ना। तो इस तरह हम मुसलमानों को भी बोलते हैं कि राम और किशन को मानो, राम और किशन की बातों पर जो है ना गौर करो, उन्होंने अच्छाई के लिए काम किया है और अल्लाह की तरफ, अल्लाह की खुदा की तरफ से है, उनका जो कलाम है खुदा का कलाम है, अल्लाह की तरफ से बेहतरीन ग्रंथ है, ये हम लोगों को बोलते हैं, है ना। मिलाने वाला जो है, अब जिस तरह समंदर में है, समंदर में सारे समुद्र महातीर्थम, समुद्र महातीर्थ होता है, सारे नदी नाले कृष्णा गोदावरी सब आकर वहाँ पर सम्मिलित होते हैं, सब आकर वहाँ पर जमा होते हैं। समंदर किसी को छाड़ता, किसी को जो है ना अपने से जुदा नहीं करता, बल्कि अपने अंदर मिलाता है ना। तो इसी तरह जो है वो सर्वधर्म समभवा, यानी शांति का धर्म वो है जिसके अंदर सारे अवतारों को मानने वाले हैं, वो सारे किताबों को मानने वाले हैं, वो सारे इंसानों की इज्जत करने वाले हैं, वो परधर्म है। जी, बहुत अच्छी बात है। आप पीस चाह रहे बोल के क्या है, मैं तो लड़ाइयाँ होते रहते, हर 4 दिन की यहाँ लड़ाइयाँ होते रहते, कोई राम के नाम से, कोई कृष्ण के नाम से, कोई यीशु क्रिस्त के नाम से अगर लड़ते रहेंगे वो तो ये राजनीति है, ये तो खाली अपन धर्म के हिसाब से लोगों में मजहबी लोग भी खींचे जा रहे ना। तो मुश्किल की बात यह है कि राजनीति के लोग तो करते ही हैं, लेकिन जो है जो मजहबी लोग हैं वो भी राजनीति का एक पार्ट बने हुए हैं। इन से लोगों को बचाना है, हटना है ना। मजहब जो है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, धर्म में एक ही है, एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, खुदा एक है, अल्लाह समझ। जब हमारा और आपका सिद्धांत तत्व एक है तो हम आप तक आए, हम सब हम अब एक हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, है ना। सब इंसानी है, इंसान में भेद नहीं होता, भेद जानवरों में होता है। जितने प्राणी हैं, कुत्ते कोले गधे जितने जाति होते हैं, इंसान में थोड़ी जाति होती है। कोई अमेरिका की अगर कर लिया तो भी इसकी जिंदगी हो सकती है, कोई जो है ना इंडोनेशिया की औरत कर लिया, कोई हिंदुस्तान की, तो इसमें जो है इसमें जाति अलग नहीं होती। किसी जो है ना मुल्क का आदमी, किसी मुल्क की औरत, ये सब जो है ना एक होने की वजह से एक ही चलेगी। तो इसका जो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है सारे इंसानों की, वो एक है। इस्लाम में भी यही अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि वकाना से उम्मत वाहिदा, तुम सब एक ही उम्मत हो। और या अय्युहन्नास खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम जो है, तुम में जो श्रेष्ठ है, तुम में जो सत्यवादी है वही बड़ा है। जाति के लिहाज से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब जो है सर्व समान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्म की वजह से है, ये धर्म से महान होता, कर्म से महान होता है इंसान, कर्म से महान होता है। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है, शूद्र होता है, कर्म से ही वैश्य होता है। बिल्कुल, कर्म मुख्य है। तो ऐसा ये चीज सोचना चाहिए। बहरहाल मिलाने वालों का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए और सबको अपने समझना चाहिए। इसमें जो है अगर हर किसी की हम अगर निंदा करते रहेंगे, हर मजहब के बुराइयां, अब ये सत्यार्थ प्रकाश में यही है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो लिखा है कि जो है हर मजहब के अंदर के बुराइयां निकाल, इंसान अगर बुराई की ऐनक लगाया तो हर चीज में बुराई नजर आता है, कोई बुराई दिखता है, उसको बुराई दिखता है। अच्छाई मोहब्बत अगर आपके दिल में है तो बुरा भी अच्छा लगता है। तो हमारी नजर अच्छाइयों पे होना चाहिए, बुराइयों पे नहीं चाहिए, बुराइयों पे नहीं रहना। वही पीस चाहने की कोशिश कर रहा था, मतलब ऐसा कि आपके क्या कहने हैं और उनके क्या कहने हैं बोल के ये विषय पे। हाँ, हमारे पास परमात्मा की कृपा से, अल्लाह के फजल से बहुत जो वेद शास्त्र का, कुरान का, हर चीज का हम अध्ययन रखते। जी हम चाहते थे जो है वो सख्त लहजे में भी बहुत बातें इनको सुना सकते थे, लेकिन हम सूफी लोग हैं, सूफियों का मामला जो है सबको लेके चलना और सबके दिलों में मोहब्बत। जैसे डॉक्टर जो है बीमार का दुश्मन नहीं होता, बीमारी का दुश्मन होता है। तो बीमार से बहुत प्रेम और मोहब्बत होती है, उसको मीठी नींद सुलाना चाहता है डॉक्टर। तो इसी तरह जो है जो धर्म का अधिकारी है उसको लोगों से इतना प्रेम होना चाहिए, उनके अंदर जो बुराई है सिर्फ उस बुराई को किस जो है ना तरह हम निकाल सकते हैं, अपना भाई उसको किस तरह बना सकते हैं, किस तरह उसको सत्यवादी बना सकते हैं, ये हमारी दृष्टि होना चाहिए। तो ये अवतारों का या ऋषियों का या जो है संतों का मार्ग यही है कि वो सबका जग का उद्धार करेंगे, सभी साधु मिलकर जग का जो है उद्धार करने की हमारे अंदर जो है क्षमता रखना है और एक दूसरे को आपस में मिलाने की भावना हमारे अंदर रखना है।
तो कहाँ हैदराबाद में कहाँ रहते हैं आप? आइए हमारे। मैं सिकंदराबाद में रहते हैं। सिकंदराबाद में रहता हूँ। मेहदीपट्टनम पे हमारा आश्रम है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मेहदीपट्टनम पे भी है? हमारा मेहदीपट्टनम पे है, आसिफ नगर में। जी जी जी। जगत गुरु आश्रम है वहाँ पर। अच्छा, मिलन टैक्स के पास। ओके। कभी आए तो आइए, बैठेंगे, मुलाकात। क्या नाम बताया? मैं रोहन यादव बोल रहा हूँ। अच्छा, रोहनिया, आपका नाम रोहनिया है? रोहन यादव। रोहन यादव, अच्छा। जी जी जी।